हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्पेशली एक कंफ्यूजिंग टॉपिक, जैसे कमेटी और स्टाफ को एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाता है, लेकिन पुलिस को प्लूरल ट्रीट किया जाता है। सो टुडे वी विल नॉट जस्ट लर्न द रूल, वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बिकॉज जो ग्रामर है वो रटने की नहीं, समझने की चीज है। ओके यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग। जब भी हमें नाइदर नॉर मिलता है या फिर आइदर या फिर ईदर भी कहते हैं हम, और मिलता है, इट मीन्स हमें जहां पे हमारे पास वर्ब के लिए फिलअप है उसके नियर बाय जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको देखना है। अगर तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी। ओके, वॉज सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो हमारे पास प्लूरल क्या है, वर। तो यहाँ पे क्या आएगा, were. It means neither the manager nor the employees were present at the meeting. Second question है, each of the students dash submitted their assignments. इस सिचुएशन में जब हमारे पास each of है प्लस हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके, each of है प्लस प्लूरल नाउन है, इस सिचुएशन में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। इट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है हमारे पास हैज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज submitted their assignments. Third question, the committee dash reached a final decision. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी या प्लूरल आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कमेटी की बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है वन यूनिट को। वन यूनिट है, इट मींस वर्ब की फॉर्म भी क्या होगी, सिंगुलर ही आएगी। ओके, हैव प्लूरल वर्ब फॉर्म है, वर्ब भी प्लूरल वर्ब फॉर्म है, हैज सिंगुलर है, आर भी प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा हैज। द कमेटी हैज रीच्ड अ फाइनल डिसीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आइदर जॉन और his friends dash responsible for this। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको बताया था कि आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, दोनों ही सिचुएशन में जो नियर बाय हमारे पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म आती है। मीन्स अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर क्या है, प्लूरल है, इट मीन्स प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी। इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, आर है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। क्वेश्चन नंबर 5, द न्यूज डैश क्वाइट शॉकिंग टुडे। न्यूज की बात हो रही है, द न्यूज की बात हो रही है, तो ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि न्यूज है नाउन तो उसके साथ आर्टिकल लग गया तो नाउन फ्रेज है। और न्यूज को हम हमेशा ट्रीट करते हैं सिंगुलर क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इट मींस वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही आएगी। ओके, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, इट मींस यहाँ पे आएगा इज। द न्यूज इज क्वाइट शॉकिंग टुडे। क्वेश्चन नंबर 6, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म आनी है। यहाँ पे डिस्टेंस और अमाउंट जो है मीन्स मनी की बात हो अगर, ठीक है, दोनों को ही वन यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब वन यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, इट मीन्स बोलेगा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म। ओके, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, is 10 kilometers is a long distance to walk. Question number 7, neither of the answers dash correct. It means कोई भी आंसर सही नहीं था। अगर आपको neither प्लस प्लूरल नाउन मिल रहा है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन मिल रहा है तो उसको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नाइदर है प्लस नाइदर ऑफ के पास आंसर्स, ये प्लूरल नाउन है। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी। आर क्या है? प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है। ओके, हैव भी प्लूरल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस को हमेशा ही एज अ प्लूरल नाउन ट्रीट किया जाता है, प्लूरल नाउन। ओके, की फॉर्म भी प्लूरल आएगी। इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, आर प्लूरल है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ठीक है, लेकिन एक केस में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आ सकती है। अगर मैं कहूं a police officer is investigating the case, इस सिचुएशन में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा? अ यूज किया। ठीक है, इट मीन्स सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। जब भी हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स है, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स है, जिनका लास्ट एस के साथ होता है तो उन्हें हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर नाउन। ओके, तो वहां पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। तो आर तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है। ओके, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, हैव भी प्लूरल है। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ओके, तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इज है यहाँ पे सिंगुलर तो इज आएगा, आर नहीं आएगा, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है। लेकिन नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, अगर आ नंबर ऑफ है प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, उसे हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, अ नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तो उसको प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज किया जाता है। ओके, देखो, आ नंबर ऑफ प्लस पीपल क्या है? कलेक्टिव है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा आर। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश लिविंग इन कैनेडा। ओके, जब भी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है, इट मीन्स हमें वहां पे लगानी है सिंगुलर वर्ब की फॉर्म। ओके, यहाँ पे आर तो प्लूरल है, नहीं आएगा, वर्ब भी यहाँ पे नहीं आएगा, इज आएगा। मेरे दोस्तों में से एक कनाडा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, आइदर द बुक्स और द पेन डैश ऑन द टेबल। मैंने आपको रिसेंटली 2 जगह पे बता दिया है कि आइदर और, नाइदर नॉर, दोनों में ही जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। अगर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है मीन्स जो फिलअप के आसपास का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही आएगी। ओके, तो यहाँ पे नियरेस्ट है हमारे पास नाउन ये पेन, और ये सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी। आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा इज। हैव भी प्लूरल है। आइदर द बुक और द पेन इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टाफ डैश वर्किंग ओवर टाइम दिस वीक। स्टाफ की बात हो रही है, इट मीन्स कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ओके, तो इज सिंगुलर है,
वॉज यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दिस वीक की बात हो रही है, पास्ट की बात हो ही नहीं रही, तो ये भी नहीं आएगा। एज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ही नहीं, और आर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा इज। क्वेश्चन नंबर 17, 5,000 रुपीज डैश टू मच फॉर दिस, मीन्स इसके लिए 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है। अभी मैंने लेटली आपको बताया कि अमाउंट ऑफ मनी या फिर डिस्टेंस, दोनों ही ठीक है, अगर वन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट मीन सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सिंगुलर नाउन है इट मीन्स वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ओके, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है। राइट आंसर इज 5,000 rupees is too much for this. Question number 18. Neither the principal nor the teachers dash aware of this. जब भी neither nor हो, either और हो, जो नियर बाय सब्जेक्ट है या नाउन है, आपको उस पर फोकस करना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। यहाँ पे है टीचर्स जो कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आएगी। वो सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, हैज आ ही नहीं सकता, ठीक है, और वर है प्लूरल, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेड एंड बटर डैश माई डेली ब्रेकफास्ट। जब दो नाउन्स ज्वाइंट होते हैं एंड के साथ बट एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब ऑफ फॉर्म। ओके, जैसे स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, या फिर राइस एंड करी। ओके, राइस एंड करी भी कह सकते हो, टाइम एंड टाइड भी कह सकते हो। ये सब दो दो नाउन्स हैं, ठीक है, एंड के साथ जुड़े हुए लेकिन एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, इज सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा इज। ब्रेड एंड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश आ पावरफुल कंट्री। जब भी कोई कंट्री नेम का लास्ट एस के साथ होता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर नाउन। ओके, एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट कर रहे हैं इट मीन्स वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही आएगी। ओके, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है, इट मीन्स द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ प्लूरल कंट्री। क्लियर? तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको टॉपर बनाते हैं। ग्रामर में क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन देता है। ओके, सो रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।